ओम। संध्या विश्लेषण के इस क्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले भाग में हमने संध्या के प्रथम भाग पर विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। अब हम संध्या के विश्लेषण क्रम को आगे बढ़ाते हैं और विचार करते हैं कि आगामी मंत्रों में संध्या का किस प्रकार से विश्लेषण किया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक एक मंत्र को बहुत सुंदर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, सद्भावना विनियोग के साथ यहां प्रस्तुत किया है। अब हम अगमर्षण मंत्र पर विचार करेंगे। पिछले भाग में जैसे आपने देखा कि हमने पिंड अर्थात शरीर पर विचार किया और किस तरीके से हम अपने शरीर को तैयार करें उस परमपिता परमात्मा की उपासना के लिए, कैसे हम अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए, साधना के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हम किस तरीके से अपने शरीर को तैयार करें, इस पर हमने विचार किया था। अब पिंड के पश्चात हम ईश्वर की महिमा को ब्रह्मांड में देखना चाहते हैं। और संस्कृत में एक सूक्ति आपने सुनी ही होगी कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, और यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी हमारा पिंड जो हमारा शरीर है वो बहुत छोटी सी वस्तु है। इसका संबंध केवल हमारे व्यक्तित्व से है, लेकिन ईश्वर की सृष्टि इतनी छोटी नहीं है। अब चींटी का शरीर आप विचार करो कितना छोटा होता है। चींटी के लिए तो यही दुनिया है, परंतु वास्तविक सृष्टि अर्थात ईश्वर की रचना तो बड़ी विशाल है। जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं तो पिंड के संकुचित घेरे से बाहर निकल करके विस्तृत जगत में आना पड़ेगा। ब्रह्मांड की विशालता को हमें अपने मनोमस्तिष्क में दर्शित करना पड़ेगा। अब अगर आप ब्रह्मांड की विशालता का अनुमान लगाएंगे या उसका मानचित्र देखना चाहेंगे तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूक्त 190 में जो 3 मंत्र वहां पर दिए गए हैं, जिनको साधारणतया हम अगमर्षण मंत्र के नाम से पुकारते हैं और जिसका आरंभ ऋतम च सत्यम च से होता है। संध्या में हम लोग मंत्र पढ़ते हैं। अब यहां एक बड़ी भूल को दूर कर देना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। अगमर्षण का धातु अर्थ क्या है? अब अगर हम उसका धात्वार्थ करें तो अर्थ है पापों से बचाने वाला या पापों को धोने वाला। इस समस्त सूक्त का जो अगमर्षण नाम पड़ा है वो किस लिए पड़ा, क्यों पड़ा, इस पर भी हम विचार करेंगे। अब इसके लिए हमको उन नामों को देखना पड़ेगा जो बहुत से सूक्तों के लिए रख लिए गए, परंतु वो वेद का भाग नहीं है। नाम गौण है और केवल पहचान के लिए या संकेत मात्र के लिए उनको रखा गया है। ये राम ऋषियों या दूसरे विद्वानों के दिए हुए हैं। कभी कभी तो बहुत से सूक्तों के नाम उनके प्रतीकों के कारण पड़ गए हैं। जैसे आपने वेद में सुना होगा हिरण्यगर्भ सूक्त। अब ये हिरण्यगर्भ सूक्त का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस सूक्त का पहला शब्द हिरण्यगर्भा है। एक नासदीय सूक्त है। अब नासदीय सूक्त को नासदीय इसलिए कहते हैं कि इस सूक्त का पहला शब्द नासत है। दूसरी भाषाओं में भी पुस्तकों के नाम रखने की ऐसी प्रथा है। कभी कभी सूक्तों के नाम उनके ऋषियों के नाम पर पड़ गए हैं। जिस ऋषि ने उस सूक्त की व्याख्या की उसके नाम से उस सूक्त को भी पुकारना उचित समझा गया। इसी प्रकार से हम अगमर्षण नाम है उस ऋषि का जिसने उस सूक्त का संबंध बताया। जिस ऋषि से उस सूक्त का संबंध था उसी के आधार पर अगमर्षण नाम पड़ा। अब ऋषि का यह नाम व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक नहीं। ऋषि के बाप दादों ने उनका नाम अगमर्षण इस आशा से रखा होगा जिससे वह पापों से बचा रहेगा। जब उस ऋषि का नाम अगमर्षण हो गया तो इन मंत्रों को भी अगमर्षण मंत्र कहने लगे। तो इतना आपकी समझ में आया। अगमर्षण मंत्र हम यहां पढ़ते हैं रीतम च सत्यम च, जिस मंत्र को हम दोहराते हैं उसका नाम अगमर्षण क्यों है?
इस बारे में हमने चर्चा की। अब इन मंत्रों में कोई ऐसी अर्थों की विशेषता नहीं है कि इन मंत्रों का नाम पाप निवारक है, क्योंकि इन मंत्रों के पढ़ने से मात्र से पाप का निवारण हो जाएगा या पाप से व्यक्ति छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तो सामान्यतः संध्या के सभी मंत्र पाप निवारक है और सबसे बढ़कर गायत्री मंत्र है, परंतु गायत्री मंत्र को अगमर्षण मंत्र ने कहकर ऋतम चे सत्यम चे इन मंत्रों को अगमर्षण मंत्र कहा गया। क्यों? अब यहां व्यक्ति के मन में भ्रांति आ जाती है, इसको दूर करने की बड़ी आवश्यकता है। इन सब मंत्रों की विशेषता यह नहीं है कि इनमें पापों को विशेष रीति से उल्लेख हो या पापों से बचने के लिए कुछ विशेष साधन बताए गए हों। याद रखिए, जब तक विशेषता न हो नाम रखने का कोई हेतु नहीं। सामान्य रीति से तो समस्त वेद अगमर्षण कहा जा सकता है। वस्तुतः इन 3 मंत्रों में यह बताया गया है कि जिस परमपिता परमात्मा के प्रकाश को तुम अपने पिंड में देखते हो, उसी प्रभु के उसी प्रकाश को उदार दृष्टि से समस्त ब्रह्मांड में देखने का प्रयत्न करो। इसलिए 3 मंत्र संध्या में रखे गए हैं, क्योंकि हमारा ध्यान ब्रह्मांड के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचता है। जिस परमात्मा को हम केवल अपनी आंखों का दाता और प्रमाता समझते हैं, वह हमारी आंखों से चलकर दुनिया भर की आंखें अर्थात सूर्य चंद्र का दाता और धाता है। अब तीसरे मंत्र में यही तो बताया गया, धाता विधाता का उल्लेख है। विधाता शब्द के दोनों अर्थ हैं, दाता भी है और प्रमाता भी है। हम पिंड से निकल ब्रह्मांड की ओर क्यों आकर्षित हों? एक ये सीधा सा सवाल हमारे सामने आता है, तो इसका उत्तर यह है कि हम ब्रह्मांड के एक छोटे से अवयव हैं। अब अवयव अवयवी का एक भाग है। अवयव का अस्तित्व अवयवी के अस्तित्व के आश्रित है। हमारी आंख सूर्य के प्रकाश की अपेक्षा रखती है, हमारे प्राण वायु के ऋणी हैं। और याद रखिए, इसी प्रकार शरीर के अन्य अंग ब्रह्मांड का चिंतन करके हम विशालता का एक चित्र हमारे सामने खींच देते हैं। अब आप देखिए, समुद्र की विशालता को देखो, हमारी दृष्टि को भी विशालता प्रदान कर देती है। याद रखिए, तंगदिल न रहकर हम उदार चित्त और महाशय बन जाते हैं, हमारे आनंद में वृद्धि हो जाती है। इसलिए आवश्यक है कि संध्या का जो दूसरा भाग है उसमें हम ईश्वर का ध्यान ब्रह्मांड के माध्यम से करेंगे। प्रथम भाग में हमने ईश्वर का ध्यान शरीर के अर्थात पिंड के माध्यम से किया था, लेकिन अब इस दूसरे भाग में हम परमपिता परमात्मा का ध्यान विस्तृत रूप में ब्रह्मांड के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ आप लोग मंत्र दोहराएंगे। एक बार मंत्र पाठ हम लोग करते हैं। ओम ऋतं च सत्यं चाभिधातपसोधजायता ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः। ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदध विश्वस्य मिषतो वशी। ओम सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पय दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ये 3 मंत्र हमने अभी पढ़े हैं। अब इन तीनों मंत्रों के अर्थों पर कुछ थोड़ा सा हम विचार करेंगे। अब मंत्र में देखिए, एक शब्द है ऋत। शब्द ऋत और सत्य का आविर्भाव। अब यहां देखिए, इन दोनों शब्दों को 2 शब्दों के साथ जोड़ा गया है। एक है अभिद्ध और दूसरा है तपस। अब अभिद्ध और तपस एक ही ईश्वर के 2 नाम हैं और उसके अलग अलग गुणों के बोधक हैं।
अभिद्ध का अर्थ है प्रकाश वाला या सर्वज्ञ भी कह सकते हैं, और तपस का अर्थ है क्रियाशील। अब याद रखिए, ईश्वर में ज्ञान और क्रिया दोनों हैं। हर रचयिता, हर क्रिएटर के लिए ये दो गुण बड़े आवश्यक हैं। कोई भी क्रिएटर दुनिया का है, कोई भी रचयिता है, उसके लिए दो गुण बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक नॉलेज, ज्ञान, और दूसरा एक्टिविटी, क्रिया। अब ज्ञान भी हो और क्रिया करने का सामर्थ्य भी हो। अब ज्ञान का क्रिया द्वारा प्रकाश करना ही रचना है। क्या आनंद की बात आप अनुभव करेंगे। जो घड़ी बनाने वाला है, या मोटरसाइकिल बनाने वाला है, हवाई जहाज बनाने वाला है, दुनिया का कोई भी सामान बनाने वाला है, अब आप विचार करके देखिए, घड़ी साज ने घड़ी को बना रहा है, पर याद रखिए घड़ी साज घड़ी यदि बनाना नहीं जानता तो वह क्या बनाएगा। परंतु जो जानता है परंतु क्रिया करने में असमर्थ है, वह भी घड़ी नहीं बना सकता। परमात्मा में ब्रह्मांड के बनाने के ये दो गुण हैं, अर्थात हर वस्तु के स्वरूप को जानता है और इस तत्व ज्ञान के द्वारा हर वस्तु को रच देता है। अब ब्रह्मांड पर दृष्टि डालने से हम इसी परिणाम पर हम लोग पहुंचते हैं। आइए हम थोड़ा सा विचार करते हैं। रित और सत्य के अर्थों पर आप थोड़ा विचार करिए। साधारण बोलचाल में सामान्यतया जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो रित और सत्य का एक ही अर्थ समझा जाता है। रित का अर्थ भी है सच्चाई और सत्य का अर्थ भी है सच्चाई, परंतु वेद में जहां रित और सत्य साथ साथ आए हैं वहां उनके अर्थों में भेद पड़ जाता है। पहले सत्य का अर्थ देखिए। इसका ठीक ठीक अर्थ जानने के लिए ऋग्वेद के एक दूसरे सूक्त को हम थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे, जिस सूक्त का नाम है नासदीय सूक्त। अब ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूक्त 129। अब ये सूक्त ऋतम च सत्यम च सूक्त से पहले आया है, यानी जो अगमर्षण सूक्त है हमारा, उससे पहले नासदीय सूक्त ऋग्वेद में आया है। अब इन मंत्रों के अर्थों के बोलने की कुंजी है। इसमें सत्य और असत के सूक्ष्म अर्थों की विवेचना की गई है। नासदीय सूक्त का पहला वाक्य है कि आरंभ में न सत था न असत था। यह एक पहली प्रतीत होती है। आपको लगेगा कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि सत्य और असत परस्पर विरोधी हैं। एक ही समय और एक ही देश में इन दोनों का न कोई युगपत भाव हो सकता है और नया भाव। एक का भाव होगा तो दूसरे का भाव होगा। अब दो परस्पर विरोधी वस्तुओं का एक साथ रहना भी असंभव है। एक साथ नहीं रह सकती परस्पर विरोधी वस्तुएं, और साथ साथ अभाव भी असंभव है। परंतु इन मंत्रों में सत और असत परस्पर विरोधी नहीं है, इनके अर्थ भिन्न भिन्न है। वेद मंत्र कहता है कि पहले असत नहीं था। असत का अर्थ है अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव से कोई चीज उत्पन्न ही नहीं हो सकती। अब याद रखिए, ये जो बात है ये तीनों कालों में असंभव है। इसका अनुमान भी नहीं कर सकते। कुछ न कुछ तो अवश्य होना चाहिए जिससे वस्तुएं बन सके। जब कुछ है ही नहीं तो वस्तुएं बनेंगी किससे? आप विचार करके देखिए। यहां वही चीज बताने का प्रयास किया जा रहा है कि बिना मिट्टी और कुम्हार के घड़ा नहीं बन सकता। परंतु मंत्र में उसी स्थान पर यह भी कहा है कि सत्य नहीं था। यहां सत्य का अर्थ है बचे हुए पदार्थ, अर्थात ब्रह्मांड की वे चीजें जो पहले न थी और पीछे से बन गई। यदि ये पहले से होती तो सृष्टि रचना की आवश्यकता क्या थी? भाई सूर्य, चंद्र, ये जमीन, पृथ्वी, वायु, नदी और पर्वत यदि पहले नहीं थे, रचना के पीछे इनका प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए इनका नाम सत्य है। ऋतम च सत्यम च में सत्य का यही अर्थ है, अर्थात सृष्टि के रचे हुए भिन्न भिन्न पदार्थ, इन्हीं का सामूहिक नाम ब्रह्मांड है। सत्य में दो चीजें आ जाती हैं, एक तो पदार्थ या चीजें, ऑब्जेक्ट्स, और दूसरी क्रिया या घटना, इवेंट्स।
अब सूर्य एक पदार्थ है और सूर्य का निकलना एक घटना है। इसी प्रकार ब्रह्मांड में असंख्य पदार्थ हैं और असंख्य घटनाएं हैं। समझ में आ रहा है? हमारा हाथ एक पदार्थ है, हाथ का हिलना एक घटना है। अब याद रखिए, कारण से कार्य की उत्पत्ति पदार्थ और घटना दोनों के द्वारा होती है। कारण एक पदार्थ है, कार्य भी एक पदार्थ है, मिट्टी भी एक पदार्थ है और घड़ा भी एक पदार्थ है। परंतु मिट्टी अर्थात कारण से घड़ा अर्थात कार्य की उत्पत्ति एक घटना है। भाई इसको ऐसे समझिए, मैंने घटना के लिए गति चाहिए और गति का उत्पन्न करने वाला और गति को ग्रहण करने वाला। अब ये देखिए, मेरे पास में एक कलम है, मैं कलम को हिलाता हूं, कलम हिलता है, यह गति है। मैं गति देने वाला हूं, गति उत्पन्न करना ही तप है और गति का उत्पादक भी तप है, वही ईश्वर है। समझ में आया? वेद मंत्रों में कई स्थानों पर ईश्वर को तप के नाम से पुकारा है। अब संध्या के ऊपर के मंत्रों में भी ईश्वर को तप कहा है। ओम तपः पुनातु पादयोः, पढ़ा था ना हमने। अब वेद मंत्र कहता है कि सत्य को उत्पादन करने वाला, मैंने तपस नाम वाला और तपस गुणों वाला परमात्मा है। जब उसने जड़ प्रकृति को गति प्रदान की तो घटनाएं और पदार्थ दोनों उत्पन्न हो गए, अर्थात ब्रह्मांड बन गया। यदि परमात्मा गति न देता तो कोई वस्तु न बन सकती थी। याद रखिए, यह बात खंडन करती है उस मत का कि संसार की चीजें स्वयं बन जाती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ना, स्वयं बन जाती है या बन सकती है। कोई पदार्थ कभी स्वयं नहीं बनता, इस बात को नोट कर लीजिए। प्रत्येक वस्तु को बनाने वाला होना चाहिए। यदि संसार की सभी चीजें स्वयं बन जाती तो बनाने वाले प्राणियों की आवश्यकता न होती। लड्डू स्वयं बन जाते तो हलवाई ना होता, मकान स्वयं बन जाते तो बताइए राजमिस्त्री होता? नहीं होता। अब ये ड्रेस जो आप लोग पहनते हैं, वस्त्र आप लोग पहनते हैं, ये स्वयं बन जाते। अगर ये स्वयं बन जाते तो फिर दर्जी की क्या आवश्यकता होती? न वस्तु होती, न शिल्पकारी होती, न शिल्पकार होते। क्या ऐसी सृष्टि कहीं देखने में आती? यह केवल और केवल आलसी मस्तिष्कों की उपज है, जो ये सोचते हैं दुनिया कुछ नहीं है, एनी हाउ एनी मीन, अर्न द मनी एंड एंजॉय। न ईश्वर है, न आत्मा है, न प्रकृति है, बस ये संसार अपने आप बन गया, हम इसमें आ गए, येन केन प्रकारेण, जैसे भी कैसे खाओ पियो मौज उड़ाओ मस्ती करो बस। लेकिन याद रखिए, इन आलसी मस्तिष्कों की उपज से थोड़ा ऊपर हटके सोचने का प्रयत्न करिए। आप थोड़ा सा विचार करें, चीजें स्वयं बन जाती हैं, यह एक वाक्य है। इस वाक्य के अर्थों पर विचार करना है हमको। तो इस वाक्य में कोई अर्थ दिखाई नहीं पड़ता। उन्मत्त प्रलाप से अधिक कुछ नहीं। घड़ा स्वयं बन गया, यहां स्वयं अकार्य है घड़ा। यह घड़ा पहले न था, अर्थात स्वयं शब्द का वाच्य न था। जब स्वयं शब्द का वाच्य कोई पदार्थ था ही नहीं तो वह किसी कार्य का कारण भी नहीं हो सकता। ये इतनी सी छोटी सी बात दुनिया की समझ में नहीं आई और महर्षि दयानंद की समझ में आई, और इसी समझ के कारण से त्रेतवाद का सिद्धांत दुनिया में प्रचलित हुआ। याद रखिए, इसलिए वेद ने कहा है कि सत्य अर्थात ब्रह्मांड के सारे पदार्थ और सारी घटनाएं जो उन पदार्थों की रचना में प्रकट होती हैं, उन सब का आविर्भाव तपस अर्थात गति के उद्गम परमात्मा से होता है। अब इस ब्रह्मांड पर आप एक दृष्टि डालें, और दृष्टि डालते ही हमारे सामने भांति भांति के पदार्थ और घटनाएं, जिनको आप लोग इवेंट्स कहते हैं, वो हमारे सामने आ जाती हैं, जिनसे ईश्वर की महत्ता का प्रकाश होता है। संसार की विचित्र वस्तुओं को देखकर हम चकित हो जाते हैं।
अब आइए विचित्र वस्तुएं क्या है, इस पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं। देखिए, पदार्थ उतने ही विचित्र हैं जितनी घटनाएं। अपनी उंगलियों को देखिए, उसमें से निकलते नाखून, नख को देखिए। अब बच्चे के मुंह को देखिए और उसमें निकलते हुए दांतों को देखिए। मुर्गी के बच्चे को देखिए, उसके शरीर पर धीरे धीरे निकलते हुए पंखों को देखिए। अपनी ठोड़ी को देखिए, अपनी चिन्ह को देखिए, और युवावस्था में उस पर निकलती हुई दाढ़ी को देखिए। यह सब ब्रह्मांड है, पदार्थ है और घटनाएं हैं। ईश्वर का ध्यान करने में इनसे सहायता मिलती है, इसलिए इन पर विचार करना चाहिए। सत्य के पहले रित है। याद रखिए, हमने सत्य के संबंध में विचार किया, पर सत्य से पहले रित है। रित की व्याख्या हमने पहले नहीं की। क्यों? क्योंकि रित का समझना सत्य के समझने से अधिक कठिन है। सत्य की अपेक्षा रित सूक्ष्म है। सत्य का अर्थ समझने के पश्चात अब रित के अर्थ समझने में आपको सुगमता हो जाएगी। अभी हम बात कर रहे थे सत्य की। रित सत्य की अपेक्षा सूक्ष्मतर है, बहुत सूक्ष्म है। पहले रित होता है तब सत्य होता है। रित के बिना सत्य हो ही नहीं सकता। रित सत्य से अलग नहीं है, न सत्य रित से अलग है। अब आप कहेंगे जी कैसे? फिर भी रित के भाव में और सत्य के भाव में भेद है। इन दोनों में विवेक करना आवश्यक है। अब कुछ उदाहरण लीजिए, मैं आपको छोटे छोटे उदाहरण बताता हूं। अब रित के यदि हम उदाहरण लें तो 2 और 3 5 होते हैं, ये रित है। अब रित से हम सत्य में कैसे परिवर्तित करें, तो उसका उदाहरण लीजिए। मैंने 2 कुत्ते और 3 कुत्ते मिलकर हो गए 5 डॉग, 5 कुत्ते। यानी 2 और 3 5, वो रित था। पर सत्य के उदाहरण क्या हो गए? वो रित सत्य में परिवर्तित हो गया, यानी 2 कुत्ते और 3 कुत्ते मिलकर 5 कुत्ते। अब जैसे एक उदाहरण लो, 3 और 4 कितने होते हैं? 7 होते हैं, ये रित है। 3 कुर्सियां और 4 कुर्सियां मिलकर कितनी होगी? 10 कुर्सी, 7 कुर्सियां। अब 3 कुर्सियां 4 कुर्सियां मिलकर के 7 कुर्सियां। अब रित का एक और उदाहरण लीजिए। हर मनुष्य जो पैदा होता है मरेगा, ये रित है। और सत्य क्या है? इस रित का सत्य क्या है? कृष्ण पैदा हुए हैं और मर गए। अब एक और उदाहरण लो रित का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाने से पानी बनता है, ये रित है। अब इस रित का सत्य क्या है? हमने इस बर्तन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाया और पानी बन गया। मैथमेटिक्स का उदाहरण लो। अब वो ट्राइंगल आप देखते हैं, त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इसको सत्य में कैसे बदलेंगे रित को? देखो, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। अब एक और रित क्या है? पानी नीचे को बहता है, ये रित है। और सत्य क्या बनेगा? मैंने गिलास में से पानी उड़ेला और वह नीचे को बह गया। अब क्या समझ में आया? हमने यहां उदाहरणों की थोड़ी सी व्याख्या आपके बीच में की। अब यदि आपने इन उदाहरणों को ध्यानपूर्वक सुना है तो आपके मस्तिष्क में आएगा, आपको समझ में अच्छे से आएगा कि रित क्या है और सत्य क्या है। परंतु जब हमने कहा था आपको कि 2 कुत्ते और 3 कुत्ते मिलकर 5 कुत्ते होते हैं, तो हमारे ध्यान में केवल कुत्ते थे, उन्हीं का नियम बता दिया। अब पहला वाक्य एक विश्वव्यापी नियम को बताता है जिसकी हम रित की बात कर रहे हैं। दूसरा वाक्य अर्थ को सीमित करके एक विशेष वर्ग का उल्लेख करता है। सत्ता तो दोनों की है, मौलिक विश्वव्यापी नियम की भी और विशेष वस्तु दो की हम बात कर रहे थे उसकी। पहला वाक्य विस्तृत है, दूसरा संकुचित है।
आप दूसरी पंक्ति के वाक्यों को और अधिक सीमित और संकुचित कर सकते हैं। अब उसको और संकुचित कैसे करेंगे? जैसे 2 डॉग एंड 3 डॉग हमने मिलाए थे तो 5 डॉग हो गए थे, लेकिन उसमें एक शब्द जोड़िए, मेरे ये 2 कुत्ते, और 3 कुत्ते मिलकर 5 कुत्ते हुए। अब मेरे शब्द जोड़ने से और संकुचित हो गया। तो इस प्रकार से जब हम विवेचन करते हैं, हम जानते हैं, तो हम रित और सत्य को समझ सकते हैं। रित और सत्य को हम जान सकते हैं। रित क्या है और सत्य क्या है, इसका विवेचन हम कर सकते हैं। अब याद रखिए, ईश्वर के अस्तित्व को पहले पिंड में हमने अनुभव किया, फिर पिंड के बाहर ब्रह्मांड पर दृष्टिपात करते हैं तो ब्रह्मांड के रचयिता परमपिता परमेश्वर, उस ब्रह्म की अनुभूति होती है। ब्रह्मांड पिंड से बड़ा है, सारे पिंड उसके अंतर्गत आ जाते हैं। वेद मंत्र कहता है कि अभिद अर्थात सर्वज्ञ परमात्मा से रित उत्पन्न हुआ। अब समझिए, मंत्र का अर्थ अब हम आपके बीच में रख रहे हैं। वेद मंत्र इसी बात को कह रहा है कि अभिद अर्थात सर्वज्ञ प्रकाश स्वरूप परमात्मा से रित उत्पन्न हुआ, और तपस अर्थात गतिशील परमात्मा से सत्य अर्थात सृष्टि के पदार्थ जो ऑब्जेक्ट्स हैं और जो इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, वो उत्पन्न हुई। अब याद रखिए, ज्ञान अमर है और क्रिया नश्वर है, विद्याएं अमर है और रचनाएं नाश वाली हैं, परंतु नश्वर रचनाओं से ही अमर विद्याओं का ज्ञान होता है। जब रचयिता सृष्टि को रचता है तो उसके ज्ञान का आविर्भाव होता है। जितनी भी नश्वर वस्तुएं हैं दुनिया में, उत्पत्ति से पूर्व नहीं होती और बिगड़ने के बाद नहीं रहती, परंतु जिन नियमों के अनुसार कारण से कार्य बनता है, वह नियम अजन्मा और अमर है। जगत के नश्वर पदार्थों के मध्य पारस्परिक संबंध पैदा करने वाला ये नित्य सनातन नियम ही है। रित और सत्य के पश्चात अब हम मंत्र का जो अगला भाग है उस पर हम विचार करते हैं। मंत्र का अगला भाग क्या कहता है? पहले भाग में केवल यह बताया गया कि नियम और नियमानुकूल रचना के लिए ईश्वर के 2 गुण, ज्ञानशीलता और कार्यशीलता, इनकी अनुभूति होनी चाहिए। अब आगे का भाग है रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवाह। अब तत् का अर्थ है उसी से, यहां पंचमी विभक्ति के अर्थ में तसिल, अर्थात जिस परमात्मा को अभिद और तप कहा गया है वही ईश्वर सृष्टि की रचना के जितने भी कार्यक्रम हैं उन सबको जारी रखता है। क्या तात्पर्य? ईश्वर केवल गति उत्पन्न करके सृष्टि सर्जन का काम को किसी दूसरे पर नहीं छोड़ता। वह अपनी रचना से क्षण भर के लिए भी अलग नहीं होता। वह अपने काम को दूसरों के मत्थे नहीं मरता। वह रचना का आरंभ करके अथवा दूसरों को आदेश मात्र देकर कहीं अलग नहीं चला जाता। वह सर्वव्यापक है, कारण से भी और कार्य से भी। अब उस परमात्मा से 2 वस्तुएं प्रादुर्भूत होती हैं। नंबर 1 रात्रि और दूसरा है समुद्रो अर्णव। अब देखिए, रात्रि क्या है और समुद्रो अर्णव क्या है। हर कार्य के 2 अंग हैं। कोई भी काम आप करते हैं उसके 2 अंग हैं। नंबर 1 स्थिति या ठहराव और दूसरा है गति या चलना। अब चलने में ठहरने का भाव भी अभिगुप्त है। हर गति के पश्चात ठहरना होता है और हर ठहरने के पश्चात चलना होता है। बात समझ में आई? यानी आप विचार करिए कि पहिया भूमि को जल्दी से छूता है और जल्दी से उसको छोड़कर आगे बढ़ जाता है। कोई गाड़ी है, आप भी चलने में यही करते हैं, जमीन पर पैर रखते हैं और क्षण भर में उठा लेते हैं। यह प्रगति लगातार चलती रहती है, होती रहती है।
एक पक्षी जो आकाश में उड़ रहा है वो भी यही करता है, आकाश के एक प्रदेश को छूता है और शीघ्र आगे बढ़ जाता है। ये दो शास्त्र अलग अलग हैं, स्थिति शास्त्र अर्थात ठहरने के कुछ नियम और प्रगति अर्थात चलने के भी कुछ नियम। स्थिति के नियमों को अगर हम बोले तो जो स्थिति के नियमों का शास्त्र है उसको स्थिति विज्ञान स्टैटिक्स कहते हैं, और गति के जो नियम है उस शास्त्र को हम गति शास्त्र या डायनामिक्स बोलते हैं। अब देखिए यहां पर जो हम बात कर रहे थे जिस चीज की, रात्रि स्थिति का प्रतीक है और समुद्र अर्णव गति का। अब सृष्टि रचना से पहले प्रलयावस्था में, जब सृष्टि रचना नहीं हुई थी उस समय प्रलय की अवस्था थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। अब क्या हुआ, तो परमात्मा प्रलयावस्था में प्रकृति के परमाणुओं में स्थिति और जो ठहराव था, जिस प्रकार हर मूल कण में कार्यत्व के पूर्व होता है ये ठहराव, अब रचना का पहला काम यह है कि स्थिति में गति प्रेरित करे। जब सृष्टि की रचना आरंभ होती है तो परमाणुओं में गति उत्पन्न होती है, और इस गति के लिए सबसे अच्छी उपमा है तीव्रगामी समुद्र की। स्थित वस्तु को गतिशील बनाना ईश्वर का काम है। अभी बहुत अच्छा उदाहरण लीजिए, ये जो मेरी कलम है आपको दिखाई दे रही है, ये मेरी कलम मेज पर रखी है, वह गतिशील नहीं है, परंतु यदि मैं लिखना चाहता हूं तो कलम में गति उत्पन्न करूंगा कि नहीं? गति कलम में न थी, मेरे हाथ से कलम में आ गई। अब मेरा हाथ जो है अपनी गति के लिए मेरा ऋणी है और कलम मेरे हाथ का। यदि परमाणुओं में स्वाभाविक गति होती तो सृष्टि बनकर बिगड़ न पाती, कलम चलती रहती, रुकती नहीं। और यदि रुकती न तो भिन्न भिन्न अक्षर न बनते, गति में मोड़ न होता, गति की दिशाएं न बदलती। यदि दिशाएं न बदली जाती तो याद रखिए कोई अक्षर उत्पन्न नहीं होता। यह अक्षर जो मेरा कलम इस कागज पर लिख रहा है, देखो दिशाओं के परिवर्तन से ही उत्पन्न हुआ है, अर्थात दिशाओं में मोड़ है। मोड़ का अर्थ यही है क्या कि पहले रुकें और फिर चलें। ये बहुत बारीक और बहुत सामान्य बात है और शायद आसानी से समझ में नहीं आएगी, परंतु इसको समझना बहुत जरूरी है। अपनी जो व्यक्तिगत प्रगति है हमारी, उस पर ध्यान देने से इस समस्या का समाधान हो जाता है। आराम एवं काम के परस्पर संबंध का बोध हो जाता है, और सृष्टि रचना में यही होता है, ठहरना और चलना, चलना और ठहरना, रात्रि और समुद्र, समुद्र और रात्रि, बनना और बिगड़ना, प्रकट होना और लय होना। इसको आप जीवन और मृत्यु कह सकते हैं। हर परमाणु दम लेकर आगे बढ़ता है, दिन रात के पीछे आता है, रात दूसरे दिन की तैयारी उत्पन्न करती है। आराम अगले काम के लिए ताजगी, नवीन स्फूर्ति पैदा करता है। सोना व्यर्थ नहीं है, वह जागकर अधिक काम करने में सहायक होता है। चल पड़ना, चलते जाना और ठहरना, रचना के ये तीन काम हैं। इस प्रकार से इस मंत्र में इसी चीज को बताया गया है कि जो अर्णव शब्द आया है वो समुद्र का प्रतीक है। समुद्र मैंने गति का प्रतीक है, और जो रात्रि है वो ठहराव का प्रतीक है, और ठहराव के पश्चात गति है। परमपिता परमेश्वर ने किस प्रकार से इस सृष्टि में गति दी है, इस मंत्र के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया। आगे हम इस पर और चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।